देखिए यहाँ पे हेटेरोसिस मतलब क्या आता है। देखिए अभी इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में आपने सुना था, जब आपने जो एनिमल ब्रीडिंग पढ़ रहे वहाँ पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन के बारे में पढ़ा था आपने। यस सर। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होता है बेसिकली, जो रिसेसिव एलील्स है वो क्या होते हैं, वो एक साथ आ जाते हैं, तो वो रिसेसिव ट्रेट्स आ जाते हैं उस ऑर्गेनिज्म में। तो उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, किसी चीज से मतलब वही पर्टिकुलर, एक मिनट। ठीक है, तो देखिए उसको निकलने के लिए हमको हाइब्रिड विगर का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या क्रॉसिंग करवाते हैं किसी अलग स्पीसीज से। तो ये बेसिकली क्या है, हेटेरोसिस मेंटेन लॉन्गर ड्यूरेशन। तो ये एक स्टेप है, ये एक बेनिफिट है उसका, लॉन्गर ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया नहीं है। ठीक है, तो इतना आप लोग क्या कीजिए, ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो और हाइब्रिड विगर के बीच में डिफरेंसेस जो है देख लो अच्छे से। आप जो ये वाला पार्ट है जो एनिमल ब्रीडिंग का, वो वाला पढ़ लो एक बार, ठीक है, सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद मॉडर्न फार्मर्स कैन इंक्रीज द यील्ड ऑफ पैडी अप टू 50%। किसकी वजह से जो 50% जो है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है। फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर तो पहले भी होता हुआ करता था, मॉडर्न फार्मर के लिए स्पेशल क्या है। देखिए हमको पता है कि साइनोबैक्टीरिया जो है एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। ठीक है, अभी ये ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करेगा बेसिकली, नाइट्रोजन जो है फिक्स फिक्स करेगा। नाइट्रोजन अगर फिक्स करेगा तो क्या होगा, जो फील्ड्स है उनको नाइट्रोजन, जब नाइट्रोजन का कमी होता है वो नहीं हो पाएगा। और नाइट्रोजन का कमी नहीं होगा तो क्यों यील्ड जो है ज्यादा आएगा। क्योंकि फार्म यार्ड मैन्योर तो हम लोग हमेशा से यूज करते आ रहे हैं ना, तो मॉडर्न के लिए क्या नया है, नहीं है। समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है ये। यस सर। उसके बाद सोमाक्लोनल वेरिएशन अपेयर्स इन, ठीक है ये तो आपको आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे एक दो टर्म्स है आपको याद रखना है। सोमोक्लोनल वेरिएशंस मतलब क्या है, जो भी हम लोग टिश्यू ले रहे हैं उसके अंदर वेरिएशंस आएंगे जब हम लोग उसको क्लोन करेंगे। ठीक है, मतलब क्लोनिंग करेंगे। तो यहाँ पे क्या अलग है, यहाँ पे हमको पता है कि टिश्यू कल्चर, इसका आंसर तो मुझे पता है, सोमोक्लोनल वेरिएशन जो है कहाँ आता है, अराइज होता है टिश्यू कल्चर में अराइज होता है। ठीक है, और मैंने एक पर्टिकुलर प्लांट लिया है, अगर मैं उसको क्या कर रहा हूँ टिश्यू कल्चर के थ्रू क्लोनिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी चांसेस है कि वेरिएशंस आ सकते हैं। चांसेस है यहाँ पे वेरिएशंस आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि वेरिएशंस नहीं है, एकदम क्लोन ही रहेगा। वेरिएशंस यहाँ पे भी आते हैं, उसी को हम लोग सोमोक्लोनल वेरिएशंस बोलते हैं। अभी मुझे यहाँ पे एक टर्म पूछना है, अपोमिक्टिक प्लांट्स। अपोमिक्टिक प्लांट्स का मतलब क्या होता है। देखिए अपोमिक्सिस आपने पढ़ा था पिछले साल नहीं, ट्वेल्थ में कौन सा चैप्टर था वो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में वगैरह पढ़ा था अपोमिक्सिस। तो अपोमिक्सिस में क्या होता है बेसिकली, ऐसे प्लांट्स जो विदाउट फर्टिलाइजेशन जो सीड डेवलप होते हैं। समझ में आ रहा है, सीड डेवलपमेंट जो हो गया है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन हो गया। सीड जनरली किससे फॉर्म होता है, जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं उसके बाद सीड डेवलप होता है ना। यहाँ पे विदाउट फर्टिलाइजेशन जो है वो क्या है, एम्ब्रियो डेवलप हो गया है। समझ में आ रहा है, तो उसको हमें अपोमिक्टिक प्लांट बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा ये। उसके बाद पोमैटो क्या है ये, आपको सोच के आंसर देना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आंसर तो क्या है, आंसर इसका सोमेटिक हाइब्रिड। सोमैटिक हाइब्रिड तो है, उसके अलावा और भी ऑप्शन है। जब आप हमारे पास दो ऑप्शन अवेलेबल होते हैं तो दोनों में से आपको दो सेलेक्ट करना है, तो आंसर जो है 1 और 2। एलोप्लॉइडी क्यों बोला है, क्योंकि इसके दो इस देखिए, टोमेटो को अलग सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है और पोटैटो का अलग सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, दोनों आगे, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, एलोप्लॉइडी। एक से ज्यादा सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, मतलब उसके नॉर्मल जो सेट्स है उससे ज्यादा क्रोमोसोम्स के सेट्स है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलोप्लॉइडी बोलेंगे, एलोपॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया। प्लांट पार्ट यूज फॉर कल्चर इज कॉल्ड एज, हम लोग जो कल्चर के लिए यूज करते हैं उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे कल्चर का एक्सप्लांट। प्लांट,
प्लांट टिश्यू कल्चर, Explant. एक्सप्लांट बोलेंगे उसे, ठीक है, एक्सप्लांट सही है, एक्सप्लांट। ये आंसर जो है 12th का जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, ठीक है, बाकी के नहीं देंगे। गाइनोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू, गाइनोजेनिक हैप्लॉइड प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू, कैसे ऑब्टेन होगा ये? ओमकार, सार्थक, ओव्यूल कल्चर। हाँ ओव्यूल कल्चर से होगा, सही है। ओव्यूल कल्चर क्यों? क्योंकि ओव्यूल क्या है, हैप्लॉइड है क्या नहीं, ओव्यूल हैप्लॉइड है, उससे क्या होने वाला है कि ओव्यूल को ही फर्टिलाइजेशन होगा, तो ओव्यूल के हैप्लॉइड है तो गाइनोजेनिक फीमेल है ना, इसलिए गाइनोजेनिक बोला है, ठीक। उसके बाद 12th के 13 प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन कॉजेस, Four. प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन 2 and 4. कॉजेस, सोमैटिक हाइब्रिड सही है, प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल, हाँ सही है, वो सेम ही आंसर है, मतलब ऊपर जो था वही है वो क्वेश्चन। वायरस फ्री प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन थ्रू, वायरस फ्री प्लांट जो है कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है? Shoot tip culture. हाँ बेसिकली मेरिस्टेमिक टिश्यू कल्चर, सेम ही है दोनों। उसके बाद यहाँ पे देखना है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स यूज्ड एज शूट डिफरेंशिएशन इन कैलस। अभी शूट अराइज कौन से हार्मोन से होगा? देखिए पहला 2,4-D जो है वो एक टाइप का ऑक्सिन है, इससे तो क्या होगा, रूट डेवलपमेंट होगा। बेंजील अमीनोपेरोड जो है एक क्या है, ये साइटोकाइनिन है, तो साइटोकाइनिन जो है वो किस लिए यूज होता है, वो शूट डेवलपमेंट के लिए, तो बेंजील अमीनोप्यूरिन ही है, ठीक है। तो डिफॉर्मुलेज एंजाइम है वो तो यूज नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन पूछा है तो ये एंजाइम तो आएगा नहीं वहां पे। जिब्रेलिक एसिड जो है सेल ग्रोथ के लिए यूज करते हैं हम लोग, जिब्रेलिक एसिड। उसके बाद which of the following type of culture is used in somatic interspecies crosses where endosperm of developing hybrid seed degenerates very early? देखिए यहाँ पे पूछा है which of the following type of culture is used in some interspecific crosses where endosperm डेवलपिंग हाइब्रिड सीड। अभी देखिए यहाँ पे बोला है कोई दो स्पीसीज का इन्होंने हाइब्रिड बना दिया, ठीक है। देखिए हाइब्रिड बनाने के बाद क्या हो रहा है कि एंडोस्पर्म जो है वो जल्दी डीजनरेट हो जा रहा है। अभी मुझे पता है कि एंडोस्पर्म क्यों जरूरत होता है, एंडोस्पर्म का जरूरत क्या होता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिश करने के लिए एंडोस्पर्म का जरूरत पड़ता है, समझ में आ रहा है, एंडोस्पर्म का जरूरत पड़ेगा, और वही जल्दी खत्म हो गया तो एंडोस्पर्म जो एम्ब्रियो डेवलप कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। उस वक्त क्या करते हैं, ऐसे जब हम लोग क्रॉसिंग करवाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एम्ब्रियो कल्चर करते हैं, या फिर उसको हम लोग एम्ब्रियो रेस्क्यू बोल सकते हैं। मतलब वो अगर नॉर्मल कंडीशन में एम्ब्रियो बनेगा नहीं, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको रेस्क्यू कर रहे हैं, या तो फिर उसको हम लोग एम्ब्रियो कल्चर बोलेंगे। समझ में आ रहा है ये वाला 16th का आंसर समझ में आया? Yes sir. हेलो, Yes sir. देखिए मैंने दो प्लांट का क्या करवाया है, क्रॉसिंग करवाया, ठीक है, दो प्लांट का क्या है, क्रॉसिंग करवाया। एक मिनट, ये दो प्लांट का क्रॉसिंग करवाए, दो अलग अलग स्पीसीज है। अभी इसमें जो फ्रूट्स आएंगे या सीड्स आएंगे, उसका सीड जो है उसका अंदर का एंडोस्पर्म जो है जल्दी खत्म हो जाएगा, मतलब इतना अमाउंट में एंडोस्पर्म नहीं है कि वो पूरा जो एम्ब्रियो को ग्रो करने में मदद करे। उस वक्त क्या करेंगे हम लोग, एंडोस्पर्म को रेस्क्यू कर लेंगे, मतलब एंडोस्पर्म को इसमें से निकाल लेंगे और उसको कल्चर के अंदर रखेंगे, तो वो उसको हम लोग एम्ब्रियो रेस्क्यू बोलेंगे, उसको एम्ब्रियो कल्चर बोलेंगे। समझ में आई ये चीज? उसके व्हाट इज द रूट ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एम्ब्रियो रूट ब्रीडिंग प्रोग्राम का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे? Genetic variability. हाँ जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं रहेगा तो ब्रीडिंग का कोई यूज ही नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शंस ही नहीं है क्रॉसिंग करवाने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विच ट्रॉपिकल केन ग्रोन इन साउथ इंडिया एंड थिकर स्टेम, तो साउथ इंडिया में कौन सा ग्रो करते हैं यहाँ पे, कौन सा है वो? Fourth option. फोर्थ। और नॉर्थ इंडिया में सैगरम बेरबेरी, ठीक है, दोनों याद रखना है,
ठीक है, उसके बाद ये कुछ चीजें आपको याद रखने वाली चीजें अभी जो आएंगे। पूसा कोमल वैरायटी ऑफ काउपी विच डेवलप्ड बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड सिलेक्शन इज मेनली रेजिस्टेंट फॉर, किसके अगेंस्ट में जो ये काउपी जो बनाया किसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंट है ये? Bacterial blight. हाँ, Bacterial blight. बैक्टीरियल ब्लाइट के अगेंस्ट में रेजिस्टेंट। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। अभी देखिए यहाँ पे पूछा है कौन से ऑप्शन सही है। देखिए वीट वैरायटी एटलस 66, एटलस 66 जो है वो वीट वैरायटी है, तो वो हैज अ हाई प्रोटीन कंटेंट, ये पता है हमको कि एटलस वीट वैरायटी जो हाई प्रोटीन कंटेंट है उसमें। एससीपी इज एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन, ये भी सही है, समझ में आ रहा है। उसके बाद प्लांट डेवलप बाय माइक्रो प्रोपगेशन विल बी जेनेटिकली डिफरेंट टू द ओरिजिनल प्लांट्स फ्रॉम विच दे आर ग्रोन। ठीक है, ये जनरली ठीक है, ये देखते हैं। उसके बाद सेमी ड्रॉप वेराइटीज राइस वेराइटी वे डेवलप डिराइव्ड फ्रॉम IR8 एंड ताइचिंग नेटिव 1, ये भी सही है सेमी ड्रॉप। तो इसमें से कौन सा सही है, कौन से सही है? ऑप्शन क्या रहेगा? A, B और D सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे बोला है अगर माइक्रो प्रोपगेशन से हम लोग प्लांट जो है वो अगर प्रोपोगेट करते हैं, यहाँ पे जेनेटिकली डिफरेंट बोला है। अगर वेरिएशंस की बात करते हैं हम लोग सही बोलते हैं, यहाँ पे अगर उन्होंने जेनेटिकली डिफरेंट बोला, जेनेटिकली डिफरेंट मतलब वो अलग ही है। अभी वेरिएशन मतलब क्या होता है, बहुत ही कम चेंजेस आते हैं। ठीक है, समझ में। तो इसमें क्या ऑड मैन आउट क्या रहेगा यहाँ पे, ये वाला। तो A, B और D जो है वो सही है। उसके बाद 21, इन विच क्रॉप रेजिस्टेंट टू येलो मोजेक वायरस वेर इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशन, कौन से क्रॉप में यहाँ पे येलो मोजेक वायरस के अगेंस्ट में म्यूटेशन के थ्रू इंड्यूस किया गया है? Mung bean. मूंग बिन। ठीक है, उसके बाद देखिए स्मूथ लीव्स एंड नेक्टरलेस कॉटन वैरायटीज डू नॉट अट्रैक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्ट, किस पेस्ट को अट्रैक्ट नहीं करते हैं वो? Bollworm. हाँ, क्योंकि हमको पता है कि कॉटन में सबसे बड़ा इशू इसका ही है, बॉलवर्म का। ठीक है, ये बॉलवर्म को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। द मेन स्टेप्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम इज गिवन बिलो, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ ये स्टेप्स, ठीक है, वो आप लोग देख लो क्योंकि सिंपल है, वो आपको देखना पड़ेगा सब चीजें ABCD कैसा है। तो हमको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जेनेटिक वेरिएबिलिटी देखेंगे, फिर उसके बाद सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करेंगे, फिर उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद सिलेक्शन करेंगे, फिर उसके बाद अप्रूवल मिलेगा, ये सब प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इन फंगाई प्लांट सिम्बायोटिक एसोसिएशन द फंगस सिम्बायोट एब्जॉर्ब, इन फंगाई प्लांट सिम्बायोटिक एसोसिएशन, फंगस और प्लांट के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, समझ में आ रहा है। तो the fungus symbiote absorb which nutrient from the soil and passes to the plant, अभी ये कौन सा एसोसिएशन है फंगस और जो प्लांट के बीच में होता है, वो कौन सा एसोसिएशन जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोराइजल एसोसिएशन, याद रहेगा आपको, प्लांट्स और फंगस के बीच में होता है। तो ये फंगस प्लांट को क्या प्रोवाइड करता है? नाइट्रोजन। हाँ, नहीं, फंगस नाइट्रोजन प्रोवाइड कर ही नहीं सकता है। फंगस जो है वो फास्फोरस जो है वो अवेलेबल करवा के देता है, समझ में आ रहा है, वो फास्फोरस अवेलेबल करवा के देता है। ठीक है, याद रखना, जब भी आपको ये पूछा जाएगा प्लांट और फंगस के बीच में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, वो जो फंगस है वो प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो फास्फोरस प्रोवाइड करता है, क्योंकि फास्फोरस जो है जो जो हमारा ग्राउंड होता है वहां पे इनसॉल्युबल फॉर्म में रहता है। ठीक है, उसको वो क्या करता है, ब्रेक डाउन करके एब्जॉर्ब करके वो प्लांट तक के पहुंचा देता है, समझ में रहा है? और उसके बदले में प्लांट क्या करेगा, उसको ग्लूकोज देगा और बाकी के विटामिन होंगे, वो मिनरल्स होंगे, वो प्रोवाइड करेगा प्लांट। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोराइजल एसोसिएशन बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा आपको। Yes, sir. नोबेल लॉरेट नॉर्मन ई बोरलैग डेवलप्ड सेमी ड्राफ्ट वैरायटीज ऑफ, ये तो पता है आपको, इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं, बीट है करके। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन एग्जांपल ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल कौन सा है? Tomato. IARA New Delhi has released several vegetable crops that are enriched in enriched, मतलब जो वेजिटेबल्स है वो एनरिच है किस में, विटामिन में, मिनरल्स में, हार्मोन्स में, या फिर 1 और 3 में?
1 and 3. 1 और 3. IARI का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट याद रखिए, ठीक है। तो 1 और 3। उसके बाद नेक्स्ट, विच प्लांट ब्रीडिंग स्टेप्स इज वेरी टीडियस एंड टाइम कंज्यूमिंग? इसमें सबसे टीडियस और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कौन सा है प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस में? फर्स्ट। हाँ, selection and testing of superior recombinants. Selection, which plant breeding step is very tedious and time? Cross hybridization among the selected parent. फर्स्ट वाला है इसमें आंसर, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आंसर जो दिया हो सकता है क्रॉसिंग हाइब्रिडेशन अमंग द सेलेक्टेड पेरेंट्स। देखिए टीडीएस कहाँ तक के, ये स्टेप टीडीएस नहीं है, क्रॉसिंग करवाना जो है वो टीडीएस नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, समझ में रहे। सिलेक्शन जो है वो भी टीडीएस नहीं है, पर सेलेक्ट करेंगे फिर उसके बाद टेस्टिंग करेंगे, जो रिकॉम्बिनेंट्स को हम लोग चेक करेंगे, ये टीडीएस और टाइम कंज्यूमिंग है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला आंसर है, पहला वाला आपको याद रखना है। ये कुछ प्लांट के वैरायटीज, ये क्रॉप वैरायटी से इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, तो ये आपको याद ही रखना है, तो आप लोग ये वाला चीज याद रख कर लीजिए, ठीक है। तो इसके आंसर्स देख लेते पहले, इसके नीचे भी कुछ है नहीं, तो देखते। यहाँ पे क्रॉप दिया है, यहाँ पे वैरायटी दी है, यहाँ पे इंसेक्ट पेस्ट दिया है। तो ए में फ्लैट बीन्स है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, तो ऑप्शंस कौन से रहेंगे इसके? हेलो, देखिए यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, आपको इसमें से कोई तो एक चूज करना है, पहला, ठीक है। बॉल वॉर्म तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ब्रासिका पूसा कोमल फ्रूट बोरर नहीं है, क्योंकि ब्रासिका जो है एक ये है कैबेज का फैमिली का है। वीट जो है, वीट में बॉल वॉर्म होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ब्रासिका है, ब्रासिका का ये तो पूसा सेम टू करके नाम है, शूट बोरर से वो बचाता है, ठीक है। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन है। उसके बाद ये सिंपल है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये कर लीजिए आप। उसके बाद नेक्स्ट, विच वेजिटेबल क्रॉप रिच इन विटामिन सी हैज रिलीज बाय आईआईआर इन न्यू दिल्ली? कौन सा विटामिन है, विटामिन सी कौन से वेजिटेबल्स में उन्होंने रिलीज किया है? मस्टर्ड। मस्टर्ड, ठीक है, सही है। तो उसमें क्या है, विटामिन सी जो ज्यादा है। उसके बाद, यू आर अ प्लांट ब्रीडर, विच ट्रेट ऑफ कैरेक्टर दैट यू हैव फर्स्टली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इनटू क्रॉप प्लांट? तो अगर आप प्लांट ब्रीडर है तो आपने कौन सा ट्रेड जो है पहली बार इनकॉर्पोरेट किया रहेगा प्लांट के अंदर? फर्स्ट ऑप्शन। हम लोग जनरली क्रॉप यील्ड ही देखते हैं ना, समझ रहे, क्रॉप यील्ड और इम्प्रूव्ड क्वालिटी, दोनों चीज देखते हैं, बाकी के बाद में आते हैं। टॉलरेंस जो है वो पैथोजन रेजिस्टेंट है या फिर इंसेक्ट रेजिस्टेंट है, ये बाद में देखते हैं हम, ठीक है। ये तो पता है 62% है, हमको पता है, ठीक है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे प्रेजेंट है? अरे इरी, इरी बहुत ही फेमस है, इरी जो है वो कहाँ पे है? वो सेकेंड फिलीपींस में है, ठीक है, फिलीपींस याद रखिए। इरी कहाँ पे प्रेजेंट है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इरी जो है वो फिलीपींस में प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद, ड्वार्फ व्हीट वाज डेवलप्ड बाय फर्स्टली बाय, ड्वार्फ वैरायटी किसने डेवलप किया था यहाँ पे? बॉरलॉग. बॉरलॉग, ठीक है, सही है, बॉरलॉग। Why crossing with wild relatives is beneficial? Because it helps in transfer of gene of, किससे? वाइल्ड रिलेटिव्स हम लोग क्यों यूज करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में, क्या मिलता है? अलग। हाँ, ऑल दी अबव, वो हो सकते हैं, ड्रॉप रेजिस्टेंट हो सकता है, या फिर पेस्ट रेजिस्टेंस हो सकता है, डिसीज रेजिस्टेंट हो, कुछ भी हो सकता है, समझ में रहे, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं उनको। हाइब्रिड विगर इज ड्यू टू, हाइब्रिड विगर जो है वो क्यों होता है? देखिए हाइब्रिड विगर जो है वो हेट्रोजाइगसिटी की वजह से होता है, और हमको पता है कि हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है, दोनों सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उसमें जो एलील्स है वो अलग अलग है, समझ में आ रहे हैं।
तो एलील जो है अलग है, जो डोमिनेंट है वही एक्सप्रेस करेगा, समझ रहे हैं? उस वक्त जो रिसेसिव है वो बाहर रुका रहेगा। मान लेते कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में जब हम देखते हैं तो वहां पे क्या होता है, जो रिसेसिव एलील्स है वो एक साथ आए रहते हैं। रिसेसिव एलील्स अगर एक साथ आएंगे तो वो एक्सप्रेस करेगा, तो वो क्या शो करेगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन शो करेगा। इसीलिए हाइब्रिड विगर में क्या होता है, वो हेट्रोजाइगस होते हैं। तो हेट्रोजाइगस जो है तो जनरली जो है वो जो डोमिनेंट होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं ना, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, इन हार्डनिंग प्रोसेस। देखिए हार्डनिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जब भी हम लोग टिश्यू कल्चर प्लांट लैब में बनाते हैं वो उसके वक्त उस वक्त क्या होता है, लाइट वगैरह दिया रहता है, ठीक है, और नॉर्मल टेम्परेचर वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं हार्डनिंग प्रोसेस में, क्या उसको प्लांट को क्या करते हैं, हम लोग उसको बाहर निकालते हैं, समझ में आ रहा है? तो मीडियम के अंदर ट्रांसप्लांट करते हैं उसको। एक्चुअली उसको रियल लाइफ में उसको इंट्रोड्यूस किया, लैब से रियल लाइफ रियल वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है। उस प्रोसेस को हम लोग, उससे पहले वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्डनिंग बोलते हैं, समझ में आ रहा है? तो उसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, यस सर। देखिए लाइट अगर डायरेक्टली हम लोग सनलाइट में बाहर रख दिए, डायरेक्टली खेत में अगर ट्रांसप्लांट कर देंगे मर जाएंगे ना, क्योंकि डायरेक्टली अपने लैब से निकाल के डायरेक्टली खेत में लगा दिया, तो बहुत ही टेम्परेचर चेंज हो गया है, सब चेंज हो गया। इसीलिए उसको क्या करते हैं, उसको रिड्यूस लाइट में रखा जाता है और हाई ह्यूमिडिटी में रखा जाता है। यहाँ पे क्या होगा, वो क्या करता है, वो कुछ ऐसे हार्मोन्स को इंड्यूस करता है प्लांट, जैसे कौन सा हार्मोन है उसका नाम, ग्रोथ को रोकता है, उसका नाम क्या है हार्मोन का? इथिलीन। मेरे को याद कौन सा है वो हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड का ग्रोथ होता है, तो एब्सिसिक एसिड पता है कि वो स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, तो स्ट्रेस जब प्रोड्यूस होता है तभी वो क्या आता है, जनरेट होता है। तो वो टॉलरेट करने के लिए वो हार्डन हो जाता है, वो प्लांट जो हार्डन हो जाता है, समझ में आ रहा है? तो फिर उसके बाद उसको रखा जाता है, जो फील्ड है वहां पे रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास दो क्वेश्चन है और सॉल्व कर देते हैं। The process of transferring the cell culture from old medium to fresh culture is known as। अभी देखिए टिश्यू कल्चर में क्या होता है, कैलस ग्रो किया, फिर उसी कैलस को आपने किसी और नए कल्चर में रखा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, सब कल्चरिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसे, सब कल्चरिंग, ठीक है। टिश्यू कल्चर इज बेनिफिशियल फॉर, टिश्यू कल्चर किसके लिए बेनिफिशियल है, सबके लिए बेनिफिशियल। माइक्रो प्रोपगेशन करना है, एक साथ बहुत सारे पौधे उगाने, उसके लिए डिसीज रेजिस्टेंट, डिसीज फ्री प्लांट्स प्रोड्यूस करना, उसके लिए भी, या तो फिर आप जो गैमेट्स है उससे अगर आप प्लांट बनाना चाहते हैं उसके लिए भी मदद करता है। तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो मुझे लगता है ये वाला सॉल्विंग आपको समझ में आया। अगर इसमें कुछ डाउट्स रहता तो पूछ सकते हैं, कल आप देख के आइए, कल हमारे क्लास में हम लोग को क्लियर कर जाएंगे, ठीक है। सब क्लियर है, किसी को डाउट्स है?